जय श्री राम, जय श्री राम। आजकल संसार में पाखंडधारी, भेखधारी जो से आस्थावान जिज्ञासु भ्रमित हो रहे हैं। अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय, कोई 2 पीढ़ी, कोई 3 पीढ़ी से पीछे की कोई परंपरा नहीं। कहते हैं कि हमारे दादा गुरु हुए, उन्होंने खोज निकाली मोक्ष या मुक्ति की, और हम आपका टेंडर लेते हैं। कहने का अर्थ है वो कि टेंडर लेते हैं, आप दान पुण्य करो, परसेंट दो, सस्ता में आपका मोक्ष मुक्ति हम कराएंगे। आपका बंदी छो चौका आरती से, कई मंत्रों से आपकी मोक्ष मुक्ति होगी। आप तो बस परसेंट दो। हमारे दादा गुरु ने खोज निकाली थी, वे कई परंपरा, कई संप्रदायों के पास हमारी सनातन धर्म 5 सिद्धांतों पर टिका हुआ है। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, वशिष्ठाद्वैत और शुद्धाद्वैत। इन 5 सिद्धांतों पर हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। 5 सिद्धांतों में परंपरा से हमारे आदिकाल से, पूर्व काल से साधु संत महात्मा है जिनकी परंपरा चलती है, जिनके मठों से, जिनकी परंपरा में, उन परंपरा से हट के आजकल कहते हैं हमारे दादा गुरु कई परंपराओं के पास में गए, वहाँ कुछ भी नहीं मिला, और वन में गए और वन में एकदम राम नाम एकदम ज्वाला निकली। ऐसे ही भ्रमित करते हैं दुनिया को। अरे हमारा गुरु जी ऐसे है, साइकिल का पैंचर काटने वाला था झुग्गी झोंपड़ी में, उसको माला माल उसका साइकिलों का एजेंसी ले ली, उसने कंपनी ले ली, साइकिल बनानी शुरू कर दी। अमुक वो मजदूरी करता था, आज उसकी फैक्ट्री है। ऐसी बातें करके ऐसे भ्रमित करते हैं आजकल जिज्ञासु को पाखंडधारी। और दूसरों एक बड़ा ऐसा उपदेश देते हैं कि इस परंपरा से हटके अगर ये दूसरी परंपरा में वो चले गए, आपकी कई कमाई का सब फैल हो जाएगी। ऐसे भ्रमित करके दायरे में इतने जकड़ के बांधते हैं। जो जिज्ञासु आस्थावान है दूसरी जगह, कोई विद्वान या ऋषि मुनि लक्षणधारी ब्रह्मविद ब्रह्मरूप जिनके लक्षण है, ब्रह्म निश्चयवान है, ब्रह्मविद है, जो ब्रह्म निश्चयवान है, गुरु श्रोत्रियावान है, उनकी शरण में जाने से उनको ऐसे वंचित करते हैं कि उनको ऐसे दायरे में फंसाते हैं। और दूसरी अनेक परंपरा से आपस में द्वेष करते हैं, चिड़ बांधते हैं। पुराने समय में हम देखते हैं कि हजारों ऋषियों का सम्मेलन होता था, ज्ञान चर्चा होती थी, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए और आत्म कल्याण के लिए अनेक तरह की चर्चा करके हर जन मानव का भ्रम निकाल के सबको जिज्ञासु आस्थावान, नास्तिकता से दूर करके आस्थावान बनाते थे। और आज दूसरी पंथ संप्रदाय में जाने के लिए बड़े चिड़ मानते हैं, और परमात्मा को नाम के गुण विशेषण है उनसे भी चिड़ मानते हैं। परमात्मा के अनेक गुण विशेषण है, अनेक नाम है, जो गुणों विशेषणों के नाम से, कि गुणों के आधार पर संतों, विद्वानों, ऋषि मुनियों ने जिसने शब्दकोश या डिग्रियाँ की है, उन आचार्य महापुरुषों ने नाम रखे, उन नामों से भी चिड़ हो रही है। कोई ओम शब्द से चिढ़ता है, कोई राम शब्द से चिढ़ता है, कोई सोम शब्द से चिढ़ता है, कोई जीव नाम का ही महत्व देता है, कोई जीव से चिढ़ता है। अनेक तरह से ऐसे पंथ हो गए। जैसे परमात्मा के गुण विशेषण है, ओम कहने का अर्थ क्या है, ओम के गुण विशेषण क्या है, इसकी परख नहीं। कोई ब्रह्म नाम से चिढ़ते हैं, और ब्रह्म क्या है? कई कहते हैं ब्रह्म तो क्या ऐसे कल्पना है, कई कहते हैं ब्रह्म तो एक स्थान है। कहाँ स्थान?
अनेक तरह से ऐसे ऐसे करके ब्रह्म का विशेषण नहीं जानते हैं, ओम का विशेषण नहीं जानते हैं, ओम का क्या विशेषण है, ब्रह्म का क्या विशेषण है, किस सत्ता शक्ति को ब्रह्म कहते हैं, किस सत्ता शक्ति से ओम शब्द की भाषा बोलते हैं, राम किसे कहते हैं, या दशरथ के घर राम जन्मे उसी को राम कहते हैं, और या कोई राम कोई सत्ता शक्ति गुण विशेषण का नाम है। ईश्वर कहने का क्या अर्थ है, जीव कहने का क्या अर्थ है, ब्रह्म कहने का क्या अर्थ है, इनके क्या क्या विशेषण है, इन विशेषणों की चर्चा न हो करके आजकल इतने द्वेष, इतने आपस में चिड़, कहाँ तो पुराने पूर्व काल में सुनते हैं कि ऋषि मुनियों ने ज्ञान चेतना निकालते थे, 52 बढ़िया कई ऋषि, एक रामानंद आचार्य की सुनने में आता है कि 52 बढ़िया ज्ञान चेतना यात्रा पूरे भारत के अंदर से निकाली थी। उसके अंदर जितने भी ऋषि मुनि होते, चाहे द्वैतवाद के हो, अद्वैतवाद के हो, चाहे द्वैताद्वैत, चाहे वशिष्ठाद्वैत, चाहे शुद्धाद्वैत, सब, चाहे नाथ संप्रदाय का हो, सब सम्मेलन में इकट्ठे होते थे, अपने अपने विषय पर बोलते थे। आज भी जब जो बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि है, वो चाहे हजारों इकट्ठे हो जाए, वो अपने अपने विषय पर बोलते हैं, किसी की तर्क वितर्क नहीं करते हैं। आज जो छोटे छोटे दायरे में जो पंथवादी, भेषवादी, पाखंडधारी और 2-3 पीढ़ी के, हम तो बड़ा उसको ही मानते हैं, हमारे के बड़ा उनके कई मर्बों में उनका आश्रम है, कई जगह उसके आश्रम है। ऐसे आश्रम से तगड़ा नहीं होता है, आश्रम परमात्मा का सारा संसार ही है। कोई संसारिक भौतिकवाद कोई अधिक होने से कुछ नहीं होता, अधिक तो बड़े बड़े राष्ट्रपति के राजा थे, उनके सब कुछ था, परंतु उनका आज कहाँ नाम है, कहाँ उसकी गरिमा है, कहाँ उसकी दिनचर्या थी, और कहाँ उसकी। ऐसे हमारे आज भारत में हमारे भ्रमित हो रहे हैं आस्थावान और जिज्ञासुजन ऋषि मुनि। पुराने समय की मर्यादा टूटती जा रही है और नास्तिकता फैलती जा रही है। पुराने समय में आस्तिक और नास्तिक आदि से परंपरा से चलती आई है, परंतु आस्तिकता, आस्थावान जो महान पुरुष होते थे, वह नास्तिकता का खंडन करते रहते थे, इसलिए वो पनपती, परंतु उसको कम पनपने देते थे। और आज संसार में नास्तिकता से संसार भरा पड़ा है, और आस्थावान कोई है, उनकी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि वो झुग्गी झोपड़ी में है, बड़ा नहीं है, उसके बड़ा आश्रम नहीं है, बड़ा विशाल 1000-2000 आश्रम नहीं, और उसके धनमाल नहीं, जिसके कई अरबों की संपत्ति निकलती है वह तो बड़ा है, और जिसके कुछ निकलता नहीं है वो छोटा है। ज्ञान की गरिमा में तुलना करें तो कौन छोटा और कौन बड़ा। जिस साधु महात्मा की परंपरा, हजारों साल परंपरा, उसकी पीढ़ी पीछे से आगे पीछे जाती है, उनका परंपरा से ज्ञान होता है, उसमें दम होता है। जो आज 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी दादा गुरु या हमारे बाबा गुरु, उन्होंने एक तरीका निकाला है, हमने तरीका निकाला है। हम एक मुक्ति एक अलग तरीके से निकाली है, पुराने साधुओं से अलग है, और ओट लेते हैं किसी की कोई की, किसी न किसी साधु महात्मा की। ये कबीर जी की परंपरा का है, ये पुरानी परंपरा का है, ये सूफी मत है, वो फलाना मत है, वो ऐसा ही मत है। उसका नाम लेते हैं, उसके पीछे की कोई गरिमा नहीं है, उसके पीछे का ज्ञान उसमें कोई शामिल नहीं है। आगे अपना बनाया हुआ है, अपने दादा गुरु का बनाया हुआ है, या बाबा गुरु का बनाया हुआ है, या आप मौके पर है वो सस्ता बढ़ा रहे हैं, और उनका 2 पीढ़ी के पीछे का नाम लेकर के। और तीसरी एक कोई बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि हुए, उनकी उसमें इशारा जोड़ते हैं, कुछ भी इशारा न जोड़े तो उसको कोई चलबल नहीं होती, इसलिए कुछ न कुछ उसको जोड़ना पड़ता है। परंतु ऐसे नहीं देखते कि पुराने पूर्व के जो हम कबीर जी की गाथा गाते हैं, और कबीर जी की परंपरा और कबीर जी का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में और आपके ज्ञान में कितना अंतर है, ये हम नहीं देखते।
इसलिए भ्रमित सावधान होकर के पाखंडियों से बचने के लिए हमें, जब तक हम सावधान नहीं होंगे तब तक हम धकेले खाते रहेंगे, इधर से उधर भटकते रहेंगे। बेगधारी पाखंडधारी बोले झूठा मीठा, झूठा और मीठे मीठे बोलते हैं, कड़वे क्यों बोले वो, कड़वे बोलने से उसको कोई मिलता नहीं है। इसलिए हमें सावधान होकर के जिज्ञासुओं को गृहस्थ में और ब्रह्मचारी में कोई अंतर नहीं, गृहस्थ में ही सब कुछ कर सकता है। जो मर्यादा गृहस्थों की पीछे ऋषि मुनियों ने जो भी बताई है, वो कोई अनेक संत ऋषि मुनि बताते हैं, आजकल इतिहासों में बताते हैं, चैनल में बताते हैं, अनेक तरह से बताते हैं, अनेक जिसकी शरण में जाने से कल्याण होता है। हमें कोई चैनल से और इतिहास से कल्याण नहीं होता। जब तक हम गुरु के सानिध्यवास में महान पुरुष के शरणागत नहीं होंगे तब तक कोई हमें हासिल होने वाली बात नहीं है। जो दूर से ही फार्म भर के शिष्य बनाते हैं उनका कोई हासिल होने वाला नहीं है। और पाखंडधारियों से बचने के लिए हमें सावधान होना है, और परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है। परिवार में अच्छी तरह से सावधान से मर्यादा से रहना, समाज में मर्यादा से रहना, देश में मर्यादा से रहना, और राष्ट्र की नीति में, कानून के दायरे में राष्ट्र की नीति से सावधान रहना है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।